नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल डी के टेक पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के अंतर्गत हम टेक्स्ट को किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी कि छोटा-बड़ा कर सकते हैं और किस प्रकार से उसे हम कलरफुल कर सकते हैं, किस प्रकार से उसमें हम स्ट्रोक वगैरह दे सकते हैं। तो टेस्ट से संबंधित आज हम सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पर। इसके लिए हम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस खुलेगा। क्योंकि मैंने पहले एक प्रोजेक्ट पर काम किया है, इसीलिए लेकर के आ रहा है कि क्या आप पहले जिस प्रोजेक्ट पर काम किया है उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हो। यदि उसे रिकवर करना चाहते हो तो ओके पर क्लिक करें, नहीं करना चाहते तो कैंसिल पर क्लिक करें। तो मैं पहले जिस प्रोजेक्ट पर काम किया है उसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग करना नहीं चाहता, कोई करेक्शन नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ। तब मेरे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है। अब इसमें इंटरफेस खुलने के बाद में सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यदि हम YouTube के लिए थंबनेल बना रहे हैं तब उसका क्या साइज़ होना चाहिए। हम YouTube के लिए थंबनेल बनाएंगे तो उसके लिए हम साइज सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम कॉर्नर में थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ इमेज साइज पर क्लिक करेंगे। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे और कस्टम पर क्लिक करने के बाद में YouTube थंबनेल पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हमारे सामने YouTube थंबनेल का साइज खुल करके आता है 1280 बाई 720 का, जिसका रेशियो होता है 16:9 का। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने YouTube थंबनेल का जो साइज होता है वो खुल के आता है और उसका एक बैकग्राउंड हमारे सामने आता है जिस पर लिखा हुआ न्यू टेस्ट। यदि हम चाहें तो इस न्यू टेस्ट को काम में ले सकते हैं, रख सकते हैं और यदि नहीं चाहें तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल में मैं इसे डिलीट करता हूं और इसके लिए मैं डिलीट बटन पर क्लिक करता हूं और इसके बाद ओके पर क्लिक करता हूं। मैंने अपने टेस्ट को डिलीट कर दिया है। अब मैं फिलहाल में इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूँ। तो बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर का जो साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसके बाद हम कलर पर क्लिक करेंगे। कलर पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से किसी भी एक कलर पर जो आपको अच्छा लगता हो उस पर हम क्लिक करेंगे। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और राइट के निशान पर क्लिक कर दिया है। अब हमारा जो बैकग्राउंड है उसका कलर बन चुका है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में, तो इस वीडियो में हम केवल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम इसके ऊपर किस प्रकार से अपना टेस्ट लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने टेस्ट का साइन जो ए बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में हम जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक न्यू टेस्ट लिख करके आ जाता है। न्यू टेस्ट पर क्लिक करने के बाद में हम इसे एडिट पर क्लिक करेंगे। इसके लिए हम पेंसिल पर क्लिक करेंगे। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अपने चैनल का नाम लिखता हूँ DK Tech 0701। मैंने इस प्रकार से अपने YouTube चैनल का नाम लिख दिया है जो कि ये लिख करके आ गया है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्टाइल दे सकते हैं। तो इसके लिए हम स्टाइल पर क्लिक करेंगे। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने काफ़ी स्टाइल खुलेंगी जो कि हमारे सामने ब्राउज है। उस पर क्लिक करने के बाद में ब्राउज पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने काफ़ी स्टाइल खुली हैं। हम इनमें से किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमें अच्छी लगे।
फिलहाल मैं इस स्टाइल को क्लिक करता हूँ तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो उस स्टाइल में लिख के आ गया है। हम चाहें तो किसी दूसरी स्टाइल में भी इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस स्टाइल में करूँगा तो मेरा टेस्ट ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम जिस स्टाइल को काम में लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे साइज पर। साइज पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब हम यहाँ पर साइज को बढ़ाएंगे। इसके लिए हम अपनी उंगली से इसको इस प्रकार से ड्रैग करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज बढ़ रहा है और इसी से फॉन्ट साइज घट जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ हमने अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज घटाया या बढ़ाया है। इसे हम राइट पर क्लिक कर देंगे तो ये स्थायी रूप ले लेगा। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जो टेक्स्ट लिखा है उसका फॉन्ट चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने तमाम सारे फॉन्ट खुलेंगे। इनमें से हमें जो भी मर्जी का फॉन्ट हो उस पर क्लिक करेंगे। जिसमें हमें अच्छा लगता है ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। अभी हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम कर्व दे सकते हैं, यानी कि उसको गोलाई में दे सकते हैं, गोलाई में उसको झुका सकते हैं। तो इसके लिए हम कर्व पर क्लिक करेंगे। कर्व पर क्लिक करने के बाद में हम अपनी उंगली से इस प्रकार ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से हमारा जो टेक्स्ट है वो कर्व हो रहा है, गोलाई की तरफ जा रहा है। और इसे वापस करेंगे तो ऊपर की तरफ हमारा कर्व हो जाएगा और इसे बीच में रखेंगे तो बीच में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट कर्व होता है। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट को कर्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम ये राइट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कर्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट को कलरफुल बना सकते हैं, इसमें कलर दे सकते हैं। तो इसके लिए हम कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ किसी भी कलर को जो हमें अच्छा लगता हो उस पर क्लिक करेंगे। मैंने ब्लैक पर कर दिया है तो ये ब्लैक बन चुका है। मैं अभी इसे नीले रंग पर क्लिक करता हूँ, ब्लू पर, तो ये ब्लू बन गया है। तो इस प्रकार से हमारे सामने हमारे टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और इसमें हम दो प्रकार के कलर देखने को मिलते हैं। इसमें कलर है, ग्रेडियंट है। हम चाहें तो यहाँ से इसे ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और कलर पर क्लिक करने के बाद हम राइट पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हम इस अपने टेक्स्ट के अंदर टेक्सचर डालना चाहते हैं। तो टेक्सचर किस प्रकार से डालेंगे, तो इसके लिए हम टेक्सचर पर क्लिक करेंगे और टेक्सचर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ हम जो टेक्सचर के लिए है इस पर क्लिक करेंगे गैलरी वाले पे और यहाँ से हम जिस का भी टेक्सचर लेना चाहते हैं उस फोटो पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए मैं ये टेक्सचर में लेना चाहता हूँ अपने इस वाले फोटो को, तो मैं इसको लूँगा और राइट पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे जो टेक्स्ट है उसमें टेक्सचर आ चुका है, यानी कि दूसरा जो फोटो था या जो बैनर था वो इसमें टेक्सचर के रूप में आ चुका है। अब हम बात करते हैं, हमें लगता है कि टेक्सचर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें टेक्सचर की ज़रूरत नहीं है, तब हम इसे अंडू कर देंगे इस प्रकार से, तो हमारा टेक्सचर हट जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर इसमें कॉपी करें इसकी। तो इसके लिए कॉपी करने के लिए हम कॉपी के बटन पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हमारे टेक्स्ट की कॉपी हो जाएगी। और यदि हम सोचते हैं कि हमारा टेक्स्ट है वो फ्रंट में आए या बैक में आए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें
इसको समझाने के लिए एक शेप बनानी होगी। तो हम यहाँ पर एक शेप बनाते हैं। शेप बनाने के लिए हम यहाँ पर एक इस प्रकार से अपने शेप बना लिया है और हमारा जो टेस्ट है वो इस शेप से ढक चुका है, इस शेप के पीछे चला गया है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो टेस्ट है वो इस शेप के सामने आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेस्ट पे आएंगे और यहाँ पर बैक पर टू बैक पर क्लिक करेंगे। टू बैक पर क्लिक करने के बाद में हमारा टेस्ट आगे आ जाता है और हमारा शेप पीछे चला जाता है। इस प्रकार से इसी प्रकार से यदि हम चाहते हैं कि हमारा टेस्ट छुप जाए और शेप सामने आ जाए, तब इसके लिए हम फ्रंट पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम अपने टेस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि पीछे बैक में और फ्रंट में ला सकते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार से हम अपने टेस्ट को क्रॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्रॉप पर क्लिक करेंगे। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद में हम इस प्रकार से इसे बड़ी आसानी के साथ में क्रॉप करेंगे। जिस भी शेप में चाहते हैं हम, राउंड में या जैसे में, तो हम यहाँ से राउंड में लेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा शेप बन चुका है। शेप का ये हमारे शेप में राउंड आया हुआ है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारा जो शेप है उसको हम क्रॉप कर सकते हैं। तो शेप का क्रॉप तो हम कर ही दिया है। अब हम देखेंगे फॉन्ट का क्रॉप कैसे करेंगे, टेस्ट क्रॉप। तो इसके लिए हम अपने शेप को पहले हटा देते हैं। इसमें से अपने शेप को हटा देते हैं। इसके लिए हम अपने शेप को आगे लाएंगे और इसे डिलीट कर देंगे। अब हमारे सामने केवल हमारा टेस्ट बचता है। अब टेस्ट को हम ओपेसिटी देखेंगे तो इस ओपेसिटी पर क्लिक करने के बाद में हमारा जो टेस्ट है उसका कलर कुछ इस बदलता जाएगा, इस प्रकार से होता जाएगा। तो इससे होती है ओपेसिटी। और इसमें हम शेडो भी दे सकते हैं इस प्रकार। ये ओपेसिटी का ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि हम अपने टेस्ट को किस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं, यानी कि घुमा फिरा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ रोटेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस प्रकार से इसी जिस एंगल में घुमाना चाहें अपनी उंगली से ड्रैग करके घुमा फिरा सकते हैं अपने टेस्ट को, इस प्रकार से जैसे मैं इसे घुमा रहा हूँ। अब इसके बाद में हम यहाँ पर मास्क लगाना चाहेंगे। मास्क लगाने के बाद लिए हम मास्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ एनेबल करेंगे। तो इस प्रकार से ये मास्क का मतलब होता है कि हमारा टेस्ट आधा कट जाएगा। इस प्रकार हमारा टेस्ट कट चुका है, तो इसे हम मास्क लगाना कहते हैं, यानी कि हमारा आधा टेस्ट वो छुप जाता है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल है वो देखेंगे। स्टाइल जैसी भी चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। और इसके बाद हम अपने टेस्ट को बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद में इसे हम एनेबल करेंगे तो हमारा जो टेस्ट है उसके पीछे बैकग्राउंड आ जाता है। और जिस कलर का बैकग्राउंड हम देना चाहते हैं हम उस कलर का बैकग्राउंड देने के लिए उस कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे मैं ब्लू कलर का दे रहा हूँ तो ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड इसे मिल चुका है। अब इसको हम स्ट्रोक देना चाहेंगे तो स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक के लिए हम देने के लिए हम टेस्ट पर क्लिक करेंगे और एनेबल पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हम इसे स्ट्रोक भी दे सकते हैं। जिस कलर का हम स्ट्रोक देना चाहेंगे उस कलर का हम यहाँ स्ट्रोक इसे दे देंगे इस प्रकार से। और हम चाहें तो स्ट्रोक की विड्थ गड्ढा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसे गड्ढा बढ़ा रहा हूँ, इसे हम ड्रैग करेंगे उंगली से पकड़ के और स्ट्रोक की विड्थ घट और बढ़ जाएगी। इस पर ओके पे हम क्लिक करेंगे। हम चाहें तो टेस्ट को शेडो दे सकते हैं, यानी परछाई भी दे सकते हैं। तो इसको देने के लिए हम शेडो पर क्लिक करेंगे और यहाँ
हम जिस कलर की परछाई देना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। इसके नीचे यहाँ पर ऑफसेट एक्स दिया गया है, तो ऑफसेट एक्स को हम इस प्रकार से लाएंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से ये बनेगा। इस प्रकार से ये परछाई बनेगी। और ऑफसेट 22 से करेंगे तो हम इस प्रकार से परछाई हमारे सामने आएगी। तो आपने ये देखा इस प्रकार से हम इसको परछाई भी दे सकते हैं। और इसके बाद में हम इनर शेडो भी इसे दे सकते हैं। जैसे इनर शेडो देना चाहें तो हम इनर शेडो भी दे सकते हैं। इसके लिए जैसे इस प्रकार से हम इसे इनर शेडो दे सकते हैं। इसके लिए हमें ऑफसेट एक्स को पकड़ के उंगली से ड्रैग करना होगा और ऑफसेट वाई को अगर हम थोड़ा ऊपर नीचे लेना चाहते हैं तो अब इसके लिए इस प्रकार से हम करेंगे। तो इस प्रकार हम इसे शेडो दे सकते हैं, इनर शेडो दे सकते हैं। और इसको हम रेस्पेक्टिव भी कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव। इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, इसे इनेबल करेंगे और अपने टेक्स्ट को अपनी इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा जैसे इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से हम नए डिजाइन में बेहतरीन बना सकते हैं। इससे हम अपने टेक्स्ट को इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इसे हम ओके कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से बन गया है। यदि हम चाहें तो इसे 3D में रोटेट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 3D रोटेट पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार हम इसे इस प्रकार से 3D में इसे घुमा सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। इस प्रकार बड़ी आसानी के साथ इसे हम घुमा सकते हैं। और हम राइट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा। हम चाहें तो 3D में शेडो भी दे सकते हैं। इसे हम शेडो देने के लिए 3D शेडो पर क्लिक करेंगे, इसे इनेबल करेंगे और इस प्रकार से हम बड़ी आसानी के साथ 3D में शेडो दे सकते हैं। इस प्रकार दे रहे हैं शेडो जो आपको लग रहा है इस तरह से। और इसके बाद में हम रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, नीचे इसे परछाई भी दे सकते हैं हम टेक्स्ट की। तो इसके लिए रिफ्लेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसे इनेबल करेंगे तो हमारे नीचे हमारा टेक्स्ट की जो रिफ्लेक्शन है, जो परछाई है दूसरी, वो नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने रिफ्लेक्शन भी दे दिया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टेक्स्ट के हम क्या क्या कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने टेक्स्ट को जो है टेक्स्ट के जो लेटर्स होते हैं उनके बीच में यहाँ से हम गैप दे सकते हैं और कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट के जो लेटर्स हैं उनके बीच में हम गैप कर पा रहे हैं। और इसे हम स्पेसिंग को अपनी उंगली से बस ड्रैग करेंगे तो इस प्रकार से हम कटा बढ़ा से सकते हैं। और यदि हमारा टेक्स्ट एक पैराग्राफ के रूप में लिखा हुआ है या दो से अधिक लाइन के रूप में लिखा हुआ है, तब हम इसे यहाँ से लाइन स्पेसिंग के रूप में कर सकते हैं। यहाँ से हमारे 2 लाइनों के बीच में स्पेस बन जाएगा। अब हम देखते हैं यह अलाइनमेंट है। हम चाहें तो अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट दे सकते हैं, राइट का दे सकते हैं, लेफ्ट का दे सकते हैं और चाहें तो हम उसे मीडियम का दे सकते हैं। इसके लिए हमें जस्टिफाई पर क्लिक करना होगा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो जाएगा। इसमें हम 4 प्रकार के अलाइनमेंट है, लेफ्ट, राइट और सेंटर तथा जस्टिफाई। इसे हम ओके कर देंगे। अब ये हम चाहें तो अपने टेक्स्ट को एक पोजीशन दे सकते हैं और यहाँ पर ये एरो की दी गई है। इस एरो की से हम यदि अप की तरफ ले जाएंगे ऊपर की तरफ तो इस एरो की का प्रयोग करेंगे, डाउन की तरफ लाएंगे तो इस एरो की का प्रयोग करेंगे और लेफ्ट की तरफ एवं राइट की तरफ भी हम इसे बड़ी आसानी के साथ एरो की से घुमा फिरा सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि हम इसे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब रिलेटिव पोजीशन हम चाहें तो इससे इसे रिलेटिव पोजीशन में भी ले सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं इस प्रकार। तो आप देख रहे हैं कि आपने इस वीडियो के अंतर्गत टेक्स्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी थी हम टेक्स्ट
के बारे में हम इस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।